Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हम सबको दिया। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और वो हमारे मन सब कुछ जानता है कि हमारे जीवन में क्या मनसा चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं, और वो हमारे मनोरथों को, हमारी बातों को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। आज जबकि मैं वचन में पढ़ रही थी तो जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया, उन्होंने बताया कि जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। सचमुच प्रभु का ये वचन बड़ा ही महान है। हमें भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें जो परमेश्वर की दृष्टि में है वो हमें पूरी करनी है, उसके अनुसार चलना है। और जो व्यक्ति इसके अनुसार चलता है, प्रभु कहता है वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए रहेगा। और वो चट्टान कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह। उसको रोटी मिलेगी। आज हम भवन में आए हैं, कुम्हार के घर में आए हैं। किसके घर में आए हैं? कुम्हार के घर में आए हैं। और हमें वो रोटी और वो पानी खाने की जो तड़प है कि हम जाएंगे भवन में और जाकर वो हमें अपनी रोटी से और अपने जल से क्या करेगा? तृप्त करेगा। और उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। सचमुच में ये धन्यवाद का विषय है कि प्रभु ने हमें रोज भोजन दिया है। जिस प्रकार से हमें शारीरिक भोजन मिल रहा है, वैसे प्रभु हमें रोज आत्मिक भोजन दे रहे हैं। और हमें जल की किसी प्रकार की कोई घटी नहीं है। रोज अच्छे से अच्छा बढ़िया रोज भोजन हम खा रहे हैं। और प्रभु कहता है जो ऐसी चाल को चलता है वो क्या होगा उसके जीवन में? वो अपने राजा को देखेगा। उसकी आंखें अपने राजा को देखेंगी जो शोभा सहित होगा। बड़ी शोभायमान मुकुट पहने हुए हमारा परमेश्वर, और वो शोभायमान मुकुट हम सबको देने के लिए क्या है? बेसब्री से इंतजार करता है। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और वो ये भी कहता है कि मैं तुझे चौड़े स्थान पर क्या करूँगा? रखूंगा। सचमुच हमारे जीवन में बहुत सी कमी होती है, मगर प्रभु उन सबको एक दिन क्या कर देंगे? पूरी तरीके से क्या करेंगे? दूर करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि जिसको अगुवाई हो वो प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ मेरे पिता एक छोटी सी दुआ प्रार्थना सारा नाम से प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सिंहासन के पास तक पहुंच जाती हैं और प्रभु हमें उस उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। सचमुच प्रभु
बड़ा महान है। और जब हम प्रभु में आए हैं तो हम उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि ये कुम्हार का घर है और कुम्हार के घर हमारे लिए क्या है, बड़े आनंद का घर है। इसलिए आनंद, हम बड़े आनंदित होते हैं जब हम उसके भवन के लिए हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। हम गाना गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। मैं से रिक्वेस्ट करूंगी हम लोग खड़े होंगे। सिर्फ योग्य कौन है, यीशु मसीह। हम उसकी तारीफ में गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। सर्वोत्तम है, सर्वज्ञानी है। और सचमुच हम सब की एक मंगनी हो गई है अपने प्रभु यीशु के साथ। वी आर एंगेज्ड। हम प्रभु के साथ हमने एक क्या वाचा बांधी कि जहाँ जहाँ हमारा चरवाहा जाएगा हम उसके पीछे पीछे बोलेंगे। वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। तो इसमें मैं गीत गाऊंगी कि हमें दुल्हन को तैयार रहना है अपने दूल्हे से मिलने के लिए। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को ले ले तू। जल्दी आ यीशु, दुल्हन को ले ले तू। से
शामिल कर Praise the Lord. सबको जय मसीह। जय मसीह। अब जिसके पास कोई दवाई है प्रभु की महिमा के लिए वो अपने मात्र दवाई Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। पिछले सारे महीनों में हमें संभाला इस साल के और हर समय प्रभु ने हमें चलाया। हमारी ज़रूरतों को, हमारी शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, सब ज़रूरतों को खुदा ने भरपूरी से पूरा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज भी जो था, कल से था, मन था, माला जी से कहा था हमने कि कल हम लोग भवन चलेंगे, मगर जैसे ही मैं सवेरे उठी आज तो पहले ही मुझे एजुकेटर मिला कि तुम भवन नहीं जाओगी। मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही, मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं अंदर एक बेचैन हुई मेरी आत्मा कि मुझे आज भवन जाने नहीं मिलेगा। मगर मेरी दृष्टि प्रभु की तरफ थी। जीवन में उथल पुथल बड़ी चल रही थी, मगर मुझे एक प्रभु ने रास्ता दे दिया, मुझे बता दिया। तो क्या बताया कि शाम को तो मेरी बेटी चर्च जाएगी, वो प्रैक्टिस करेगी। मेरे हस्बैंड का मेरा उद्देश्य था कि तुम उसके साथ घर में रहोगी, मगर जब मुझे ध्यान आया कि वो तो जाएगी चर्च, प्रैक्टिस करेगी और मैं घर में अकेली रहूँगी, तो मैं क्या करूँगी। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को क्या करा, फ़ोन लगाया। मैंने कहा आप डांटिएगा मत, कुछ कहिएगा मत। कह रहे हाँ बोलो। मैंने कहा ब्लेसी तो चली जाएगी, शाम को मैं क्या करूँगी, मैं भवन चली जाऊँ या नहीं, कोई दो दिन में जानी। उनका मतलब था कि मैं ब्लेसी के साथ उसको छोड़ने जाऊँ, उसको लेने आऊँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वो काम भी करूँगी, छोड़ने और लेने का काम भी मैं कर लूँगी, मगर मुझे वहाँ जाने मिल जाए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु where there is a will there is a way। जब अंदर इच्छा होगी तो वाकई में ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमारे रास्ता ना खोलेंगे। और सचमुच में जब मुझे यह हो गया कि हाँ अब मैं जाऊंगी, तो मेरे अंदर बड़ा आनंद आया।
सचमुच प्रभु के घर आना ही आनंद की भरपूरी है, आनंद की Praise the Lord. Praise the Lord. जब मैं ये गवाहियाँ सुनती हूँ ना कि किसी के बच्चे मना करते हैं, किसी के हस्बैंड मना करते हैं, किसी के सास ससुर मना करते हैं, किसी के माँ बाप मना करते हैं, मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मुझे ऐसा ससुराल दिया, ऐसा पति दिया, ऐसे बच्चे दिए जो मुझे कभी मना नहीं करते। और मेरे पति तो खुद कहते हैं, जब मैं अनाकनी करती हूँ या जब शैतान काम करता है तो मेरा पति खुद कहता है, चलो 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 जल्दी जाओ, जाना है ना, चलो। मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी करने लगा शैतान काम, चलो निकलो, चलना है। और मेरी बेटी खुद मुझे लेके चलती है, और ये मीटिंग में सब जगह जाने का जो था वो भी मेरी बेटी ने ही मुझसे कहा सबसे पहले कि क्या मम्मी हम मीटिंग में नहीं चल सकते भैया के संग डेली। तो मैंने कहा पता नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम, ऐसे कैसे जाएंगे। तो कहने लगी आप ना जाओ लेकिन मैं जाऊंगी, मैं अंकल से बात करूंगी और मैं उनके संग हर घर मीटिंग में जाऊंगी। तो ये मेरी बेटी का ही था जिसकी वजह से आज हम जाने लगे। तो मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा पति, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे ससुर को भी देने के लिए कि जब मैं मीटिंग में आती हूँ तो कभी उन्होंने आज तक मना नहीं किया कि तुम मीटिंग में नहीं जाओ, बल्कि अगर मैं आती हूँ और घर में खाना नहीं बना होता है तो सब्जी भी बना देते हैं, और कभी उन्होंने मना नहीं किया। और जब मेरे घर में मीटिंग का टाइम होता है तो मुझसे ज़्यादा वो उत्साहित होते हैं, 7 तारीख हो गई है मीटिंग नहीं हुई, भाई वो ब्रदर नहीं आए, मीटिंग क्यों नहीं हुई घर में। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझसे इस योग बनाया, इस योग समझा कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि हम उसके नाम में आगे बढ़ते जाएं। सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मांगती हूँ खुदा से दुआ में कि जिस तरीके से उसने ये कृपा मुझे दी है, मरने तक की मेरे वो कृपा मेरे संग बनी रहे, मुझे कोई ना रोके ना टोके, और मैं प्रभु के काम में ऐसे ही बढ़ती रहूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है इन सुंदर अच्छी गवाहियों के लिए। सचमुच कि प्रभु ही है जो हमसे बेहद प्यार करता है और हमारे सब कुछ करके देता है, हमारे रास्ते खोल देता है और हम बढ़ते ही चले जाते हैं। आप सचमुच प्रभु को धन्यवाद हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अक्सर जी से कि वो आज हमें वचन मिल जाए और मेरे प्रभु की आशीष में से आज बहुत हम सब बहुत आशीषित होकर यहाँ से जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन को आदर और महिमा देंगे और निकालेंगे हम सब वचन से पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। हम सब वचन से निकालेंगे पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, क्यों सुनता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये अवसर दिया, और ये अवसर ये है कि हम प्रभु के वचन को जानें और उसके वचन के निकट आएं, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जो प्रभु के प्रति हमें ईमानदार बना रहा है और हमें प्रभु से साक्षात बातें करने और उसके साथ उसके मेज पर खाने और उसके साथ उसके सिंहासनों पे बैठने और उसके साथ रहने की सामर्थ दे रहा है। जैसे जैसे दिन एक एक करके बीतते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक गिनती है वो बढ़ती जाती है। एक
दिन होते हैं जो प्रतिदिन के अनुसार तारीख लिखी जाती है और उस तारीख के साथ बगल में मंथ होता है, महीना, उस महीने को बढ़ाता जाता है इंसान, और फिर उसके बगल में होता है वर्ष, उसको बढ़ाता जाता है। और हम देख रहे हैं कि हम 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 लिखे पड़े हैं, लेकिन इसका हमें कुछ वजूद नहीं है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा अपने जीवन को देखना होगा कि हम जो हमारे जीवन में जो दिन बढ़ रहे हैं आयु के, उन दिनों में हम खुदा के कितने समीप हैं, हम कहाँ पर हैं, खुदा ने हमें अभी तक किस सामर्थ्य से भरा है, खुदा ने हमें अभी तक कहाँ पर रखा है, और खुदा हमारे जीवन से और कौन से कार्य, कौन सी सेवा, कौन सा परिश्रम कराना चाहता है, खुदावन की योजना हमारे जीवन में क्या है, इन सारी चीज़ों के विषय में एक मसीही को अपने जीवन में निरंतर प्रयास करना है। अगर इन बातों के विषय में मनुष्य यानी मसीही अगर सोता रह गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दिन निकट हैं और अचानक वो घड़ी हमारे और आपके सामने आ खड़ी होगी कि हम अपने प्रभु के सामने खड़े होंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रभु के सामने खड़े हों, इससे पहले कि प्रभु हमसे कुछ कहे, हमें वो एक अवसर दे रहा है, और अवसर ये है कि वो प्रतिदिन तुम्हें अपने वचन से सिखा रहा है, अपने वचन से समझा रहा है, ताकि हो सके तुम अपने निकम्मे कामों से, वो जो बाप दादाओं के समय से करते चले आ रहे हो, उनसे मन फिराओ। मन हम अभी भी नहीं फिरा पा रहे, क्योंकि अभी भी हम बहुत सी संसार की बातों में लगे हुए हैं, और वो होना इस संसार में निश्चय है। लेकिन इसके बावजूद एक युद्ध हमारे अंदर प्रतिदिन चल रहा है। जैसे जैसे हम खुदा को जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में खुदा का प्रेम बढ़ रहा है, और जिन बातों को हम बहुत जल्दी से अपने जीवन में ग्रहण कर लेते थे, और जिन विषय के बारे में हम सोचते तक ना थे, आज हम उन विषय के बारे में सोचते भी हैं। आज हम हर एक चीज को ग्रहण भी नहीं करते। आज हम हर जगह पर जब खड़े होते हैं तो वहां हम एक उपस्थिति अर्थात एक प्रेजेंस को देखना चाहते हैं कि मैं तो खड़ा हूं, लेकिन क्या मेरे साथ मेरा खुदा उपस्थित है। बस इन बातों को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखो। ये बातें, ये दिन, ये वचन तुम्हारे जहन में हमेशा स्मरण रहे, बाकी और कुछ नहीं रखा। एक समय आया जब दाऊद और साउल की मुलाकात हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने साउल को कुछ कहा, और वो कहा पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। और दाऊद ने साउल से कहा, देखिए दाऊद ने साउल से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद साउल से क्यों कह रहा है? क्योंकि एक समय था जब ये साउल खुदा की उपस्थिति में था, और जब ये साउल खुदा की उपस्थिति में था तो दाऊद साउल की सुनता था। लेकिन एक समय आया जब साउल को खुदा ने हटाया और साउल की जगह दाऊद को अपनी उपस्थिति में रखा। अभी साउल जब बुलाता था दाऊद को तो दाऊद आता था। साउल जो कुछ दाऊद से कहता था दाऊद वो करता था। लेकिन एक समय आ गया जब दाऊद साउल से कहने लगा। आप समझे? एक समय आ गया जब वो दाऊद जिसको साउल बुलाया करता था, वो दाऊद जिसको साउल कहता था कि उस आते हैं तू मेरा प्रिय पुत्र और पुत्रों के समान है, आमीन, हजारों पुत्रों के समान तू है, आमीन।
जिसको साउल अपने अधिकार में इस्तेमाल करता था, आज खुदा ने उसको वहां खड़ा किया कि दाऊद साउल को कुछ कह रहा है। दाऊद को ये उपाधि कैसे मिल गई? दाऊद कैसे इस पोजीशन में आ गया कि इज़राइल के राजा साउल से कह रहा है? अभी भी साउल इज़राइल का राजा है और अभी भी दाऊद उसका सेवक के समान है, लेकिन खुदा प्रेजेंस में अपने एक अधिकारी को दास और एक दास को अधिकारी बनाता है। हम जब खुदा की प्रेजेंस में आते हैं, हम कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हम किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन जब हम खुदा की प्रेजेंस में आते हैं तो खुदा अपनी समानता में हमें अधिकार देता है। आपका क्या अधिकार है? आपके क्या पास क्या पावर है? आपके पास कितना धन है? आपके पास कितना बल है? आपके शरीर में कितनी सामर्थ्य है? आपके जीवन में कितना ज्यादा बल है, कितना ज्यादा धन है, कितना ज्यादा आप ऊंचे अधिकारी हैं? इसके विषय में खुदा कभी भी आपसे नहीं बात करता। खुदा इसके विषय में आपसे कभी नहीं बात करता, क्योंकि जब खुदा की प्रेजेंस में आप जाते हैं तो उसका अधिकार चलता है, उसका बल चलता है, उसका धन चलता है। आपका धन नहीं चलेगा। ओहो, ताली बजाइए। आपका बल नहीं चलेगा, आपकी सामर्थ्य नहीं चलेगी, आप पूरी तरीके से शून्य हो जाएंगे। अब जब राजा, इज़राइल का राजा साउल दाऊद के सामने खड़ा हुआ, वो दाऊद जो साउल से बच बच के भाग रहा है, साउल को दाऊद की सुननी पड़ रही है। क्यों? आखिर साउल दाऊद की सुन रहा है क्योंकि प्रेजेंस में साउल और दाऊद दोनों खड़े हैं। आप समझे? आप जब महासभा में बैठते हैं, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप जब वचन को सुनते हैं, आपका अपना सब कुछ जाता रहता है। आप अपने किसी भी चीज से वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वचन न चाहे तब तक कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये उसकी दया है कि वो तुम पर दया कर रहा है। हमारी दया नहीं है कि हम आके बैठ गए या हम मीटिंग में चल रहे, या तो हम उजाते हैं 365 दिन भाई प्रार्थना कर रहे हैं। ये ब्रदर रोहित की दया नहीं है, और ना ही ब्रदर रोहित की सामर्थ्य, ना ही ब्रदर रोहित का बल, ना ही धन है, क्योंकि इसमें खुदा ने अपना आत्मा दिया है। और जब खुदा अपना आत्मा देता है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं। हमें मीटिंग में प्रतिदिन चलने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम महासभाओं में प्रतिदिन चल रहे हैं, प्रतिदिन एक युद्ध हो रहा है, बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। आप मीटिंग रोज देख रहे हैं। किसी को भी खुदा बख्श नहीं रहा। जहां पर जो देख रहा है वहां पर खुदा अपनी आत्मा में पूरी तरीके से सुना रहा है। किसी के प्रति खुदा दया नहीं कर रहा, क्योंकि अब दया करने का समय नहीं है। अब दया करने का समय जा चुका है। अब है सोते और लाठी चलने का समय, कि अब सोते और लाठी चलेंगे ताकि तुम अपने टेढ़े मार्ग को छोड़ के सीधे मार्ग पर आओ। इसलिए अब अगर आप महासभा रोज देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी प्रेम और कहीं पर भी दया वाला सामर्थ्य नहीं आ रहा। हर जगह लेता है लाठी और उठाना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि वो साफ बता रहा है अब तुम अपने निकम्मे कामों से फिरो। अब ये नहीं होगा कि भैया बने अभी भी नहीं 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 नहीं, अब आपको प्रेजेंस में आना है। अब दाऊद और साउल एक प्रेजेंस में खड़े हैं। आप जब पढ़ रहे हैं ना नबी आयत, तो क्या पढ़ रहे हैं? पढ़े जरा। और दाऊद ने साउल से कहा। देखिए, साउल से दाऊद क्या कह रहा है? पढ़े जरा। जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है?
दाऊद ने साफ कह दिया कि तू क्यों सुनता है, क्यों सुन रहे हो तुम। इस समय प्रेजेंस में दाऊद खड़ा है और शाऊल भी है और चारों तरफ खुदा की प्रेजेंस है। दाऊद शाऊल के विषय में एक बात कह रहा कि तू मनुष्यों की क्यों सुनता है। जो मनुष्य तुझसे कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि की सोचता है, उनके विषय में तू क्यों सुनता है, उनकी क्यों सुनता है। क्यों? क्योंकि दाऊद इस समय दाऊद नहीं है, इस समय खुदा का आत्मा है। इस समय दाऊद विश्राम में है और खुदा उसके अंदर है। क्योंकि शाऊल के जीवन में खुदा ने दाऊद को रखा, और दाऊद को इसलिए नहीं रखा कि दाऊद की तू सुने ना, दाऊद की सुन। और ये मनुष्य, ये संसार तुझे जिसकी सुननी थी उसके विषय में तुझे विरोध में बातें बताते हैं। जिस तरह से दाऊद शाऊल से कह रहा तू ये बात क्यों सुनता है कि दाऊद तेरी हानि चाहता है। पढ़े, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, कि दाऊद तेरी हानि चाहता है। उनकी तू सुनता है। जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है। जो मनुष्य कहते हैं कि महासभा को तुम क्यों देखते हो, उनकी तू क्यों सुनता है। जो मनुष्य कहते हैं कि महासभा में तुम क्यों चलते हो, उनकी तू क्यों सुनता है। जो मनुष्य कहते हैं कि महासभा में तुम क्यों बैठते हो, उनकी तू क्यों सुनता है। जो मनुष्य कहते हैं कि भवन में तुम क्यों जाते हो, उनकी तू क्यों सुनता है। शाऊल है संसार और दाऊद है खुदा का आत्मा। अब दाऊद कह रहा जो मनुष्य कहते हैं उनकी तू क्यों सुनता है कि दाऊद तेरी हानि चाहता है। दाऊद शाऊल से जो वार्तालाप कर रहा है वो शाऊल और दाऊद की नहीं है, बल्कि एक राजा इज़राइल अपनी प्रजा से बातें कर रहा है। इस समय प्रेजेंट समय में शाऊल इज़राइल का राजा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता वो मेरी प्रजा है। अर्थात एक संसार का राजा खड़ा है और एक स्वर्ग का राजा खड़ा है और बीच में खड़ी है प्रजा। और इस प्रजा को बचाने के लिए खुदा का आत्मा दाऊद से कह रहा शाऊल तू मनुष्य की क्यों सुनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा की प्रजा का नाश हो रहा था। ये वार्ता दाऊद और शाऊल की नहीं है, ये वार्ता खुदा और मेरी, ये दृष्टांत मेरे लिए है। जब मैं खुदा की प्रार्थना में जाता हूँ, जब मैं खुदा के वचन को मैं बैठ के सुनता हूँ, तो मनुष्य कहते हैं कि तू उनकी क्यों सुनता है, क्योंकि वे सदा सदा कड़वे वचन बोलते हैं। ये प्रार्थना कोई प्रार्थना है? जाके देखिए कैसे प्रार्थनाएं होती हैं। या हमेशा आपको कड़वे वचन सुनाई देंगे। हमेशा खुदा के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि खुदावन अपने वचन में कह रहा नबी आयत में, और दाऊद ने शाऊल से कहा जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है। दाऊद तेरी हानि चाहता, देखा तुमने, जब प्रार्थना तुम सुनते हो देखो तुम्हारे ही विरोध में बोलते हैं। देखा
देखा, वो तुम्हारी हानि की बातें बताते हैं? नहीं, क्योंकि दाऊद साउल को वो बता रहा था जो साउल को कोई नहीं बता रहा। और जब दाऊद ने वो बताया तो साउल ने अपना हानि समझ लिया दाऊद की सुनने के कारण। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें। और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? 10वीं आयत देख। आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। कैसे सौंपा? न दाऊद का बल, न बुद्धि, न समझ, खुदा ने साउल को दाऊद के हाथों में सौंपा। क्यों सौंपा खुदा ने दाऊद को, साउल को दाऊद के हाथों में? खुदा ने साउल को दाऊद के हाथों में क्यों सौंपा? जिस तरह से खुदा ने साउल को दाऊद के हाथों में सौंपा, ठीक उसी तरीके से जब तुम महासभा करने जाते हो तो उस घर को खुदा तुम्हारे हाथों में सौंपता है। और इसलिए नहीं सौंपता कि तुम इनसे चापलूसी और मीठी बातें करो, वो इसलिए सौंपता है कि तू इन्हें मेरे मार्ग की शिक्षा दे, मेरे वचन की बातें बता। हो सकता है कि ये टेढ़े मेढ़े मार्ग छोड़कर सीधे मार्ग। देखिए कलाम क्या कह रहा, खुदा ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा। एक मीटिंग है जो दाऊद साउल की ले रहा है और पीछे है इजराइल। आप क्या सोचते हैं? आप महासभा में ऐसे ही बैठ जाते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप महासभा को बस क्लिक करके सुनने लगते हैं? ये महासभा, ये प्रार्थना सभा खुदा अपने हाथों में रखता है। और जब तक खुदा इस महासभा को अपने हाथों में ना रखे, तब तक किसी मनुष्य का परिवर्तन नहीं हो सकता। आज एक एक मनुष्य यहां जो बैठा है, वो अपनी जीवन के बदलाव के कारण बैठा है। बात समझना, वचन आपके जीवन में आपके जीवन को बदला है। और आपने जब बदले हुए स्वभाव को देखा, आपने अपने अंदर झांक के देखा, कहा ये मैं नहीं हूं, ये तो खुदा है, तब आप यहां आके बैठे हैं। नहीं तो आप यहां आते ना, नहीं आते आप। और यही बात दाऊद साउल के जीवन में देखना चाह रहा है कि तेरा जीवन, तेरा चाल चलन बदले। लेकिन साउल का चाल चलन कैसा? एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24:2 साउल का चाल चलन कैसा मालूम? क्यों आखिर दाऊद साउल से कह रहा कि आज खुदा ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा? क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है, तब साउल ने समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को मैदानी बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। साउल 3,000 इजरायली सैनिकों को लेके दाऊद को मारने के लिए बनेले बकरों को चट्टानों पर खोजने गया। क्या है इसका चाल चलन? ये अच्छी युक्ति करके दाऊद के पास नहीं आ रहा। दाऊद को मारने, उसका नाश करने साउल 3,000 इजरायलियों को, सेना को लेकर निकला। क्यों आखिर साउल को खुदा ने दाऊद के हाथ में सौंपा? जब हम बुरी युक्ति करके चलते हैं ना, हमारे पास से खुदा की प्रेजेंस चली जाती है।
चली गई साउल के पास से खुदा की प्रेजेंस। अब प्रेजेंस आई दाऊद के पास। अब दाऊद के पास प्रेजेंस आई, इसलिए दाऊद के हाथों में सौंप रहा है खुदा साउल को। और एक समय था जब प्रेजेंस थी साउल के पास। ये वचन आप और मेरा नहीं है। ये ना सोचें कि ये कीले से ठोक लिया है, अब ये वचन हमारे पास रहेगा। हेलो। और ना ही ये समझें कि अब हमने नहा लिया है, अब हम एकदम पवित्र हो गए। ये वचन आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप खुदा के मार्ग पर चलेंगे। जहां आप खुदा के मार्ग से भटके, वैसे ही आपके पास से खुदा का सामर्थ चला जाएगा। आपने जितने धर्म के काम करे हो, आपने जितनी बाइबल पढ़ी हो, आपने जितना ज्यादा खुदा के प्रति ईमानदारी दिखाई हो, आपने जितना ज्यादा प्रभु के मार्ग पर चलकर लोगों के खुदा का वचन बताया हो, कितने ही लोग आपके इस कार्य के कारण वचन में आए हो, आप अगर भटके, आपका सारा सामर्थ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। इस वचन में बने रहने के लिए आपको मनुष्य की कभी नहीं सुननी। अब साउल मनुष्य की सुनने लगा था, इसलिए दाऊद ने साफ कहा, तू मनुष्य की क्यों सुनता है? तू क्यों सुनता है? 9वीं आयत में लिखा है, उनकी तू क्यों सुनता है, जबकि सुनना तुझे खुदा की है। अगर तू खुदा की सुनता, अगर तू खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता, हो सकता है कि याजक बहुत कड़वा वचन बोल रहा हो, लेकिन वो तेरे भलाई के लिए बोल रहा है। तू मुझे बता कि जो कड़वा वचन बोल रहा है, उस वचन को बोलने के कारण उसका क्या भला होगा? जो वो बोल रहा है वो तेरे लिए बोल रहा है, ताकि तू उस वचन को सुनकर अपने सीधे मार्ग पर हो ले। लेकिन तूने उसकी ना सुनकर मनुष्य की सुनी, और ऐसा करके तू खुदा की प्रेजेंस से दूर हो गया। आज भी मनुष्य सोचता है कि वचन बोलने वाला मेरा विरोधी है। आज भी मनुष्य सोचता है वचन बोलने वाला मेरा विरोधी है, लेकिन वचन बोलने वाला कभी विरोधी नहीं होता। जैसा कि आहाब ने कहा एलिया के विषय में, तू सदा मेरे विरोध में बोलता है। आहाब ने एलिया को अपना विरोधी मान लिया, जबकि एलिया के जीवन में आहाब के लिए कोई विरोध था ही नहीं। एलिया जो बोल रहा था वो खुदा का वचन था, अर्थात तेरे विरोध में वचन बोल रहा था। और जब वचन किसी के विरोध में बोले तो उसे अपने टेढ़े मार्ग से फिरकर उसे सीधे मार्ग पर आना है, ताकि जो मैं वचन के विरोध में खड़ा हूं, मैं उसके साथ एक मत हो जाऊं। खुदा ने कहा, वो तुम्हारा नहीं मेरा इनकार करते हैं। खुदा ने कहा, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु ही प्रभु है, वो मेरी ओर से है। और जो आत्मा ये ग्रहण नहीं करती कि यीशु ही प्रभु है, वही विरोधी की आत्मा है। आज भी मनुष्य जब वचन सुनने बैठता है तो एक याजक को, एक पास्टर को देखता है, लेकिन जब तक तुम याजक और पास्टर को देखोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा। क्योंकि याजक पास्टर उस स्थान से जा चुका है। जब वचन बोलने खड़ा होता है तो वचन खुदा का आत्मा बोलता है, और जब खुदा का आत्मा बोलता है तो राजा से भी कहता है कि तू उनकी क्यों सुनता है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई मनुष्य राजा के सामने ये कह सकता है कि तू उनकी क्यों सुनता है? ये कौन है जो बोल रहा है तू उनकी क्यों सुनता है?
क्योंकि साउल तो राजा है, लेकिन राजाओं का राजा उसके सामने खड़ा है। इस समय दाऊद राजा नहीं है, इस समय दाऊद जंगल में भागने वाला एक भगोड़ा है, लेकिन जो बोल रहा है वो राजाओं का राजा है। कि तू उसकी क्यों सुनता है? राजा से इस तरह से बात नहीं करते। तो जो बोल रहा है वो कौन? राजाओं का राजा, अर्थात साउल को वहीं पर दाऊद के अंदर जो था उसको पहचानना था, लेकिन साउल ने उसको नहीं पहचाना। ठीक इसी तरीके से आज भी लोग वचन तो सुनने बैठते हैं, परंतु उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे याजक और पास्टर को देख रहे हैं। वे कह रहे हैं, अरे ये तो अभी उछाते हैं, हमारे बीच से ही तो निकला है, हम इसकी क्यों सुने? अरे हम इसकी क्यों सुने? कौन है ये? हमारे बीच ही में तो रहता था, जब हम चाहते थे तब एक दुलत्ती मार देते थे, और क्या। अरे हमने तो इसको पीछे से टीप भी मारा है, और आज देखो कैसे बता रहा हमको। जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा तो जो सुन रहे वो कह रहे कि ये इसे किसने ये अधिकार दिया कि ये इस तरह से हमसे बातें कर रहा है? ये तो हमारे बीच ही में तो रहता है, इसकी बहनें हमारे बीच ही में तो ब्याही गई हैं। अरे वो है ये बड़ा ही है, हाँ बड़ा ही है ये, ऐसे पता नहीं। साउल कह रहा ये तो दाऊद है जिसको मैं मारने के लिए सोच रहा हूं, ये मुझे क्यों सुना रहा है? भवन में आप क्यों आए? आप भवन में आके क्यों बैठे हैं? वचन तो आप फेसबुक से भी सुन सकते थे, यूट्यूब से भी सुन सकते थे। जब आपको वहीं पर सुनाई दे रहा है तो आप यहां क्यों आए हैं? क्योंकि दाऊद साउल के सामने खड़ा है और साउल दाऊद के सामने खड़ा है। वो अपना राजमहल छोड़कर जंगल में खड़ा है, और वो अपना राजमहल छोड़कर जंगल में किस लिए खड़ा है? क्योंकि इस समय जंगल में स्वर्ग है और जंगल में राजाओं का राजा आया है, इसलिए वो अपनी गद्दी छोड़कर यहां खड़ा है। इसलिए हम संसार की चीजों को छोड़ के यहां बैठे हैं, क्योंकि यहां राजाओं का राजा खुदा का आत्मा है। तुम ही बताओ ये कैसे हो गया? कलाम तो यही है, वचन तो यही है। अगर दाऊद साउल के सामने खड़ा है तो कौन खड़ा है? ओह प्रभु, आप ही हैं क्या? यस। कहाँ जाए हम? तुझे छोड़ के कहाँ जाए? हो सकता था प्रभु मैं अपने घरों के, अपने ईंट पत्थर के बनाए हुए घरों में तेरे वचन को सुन लेता, लेकिन प्रभु जो भवन तूने तैयार किया है उस भवन में मुझे आज प्रेजेंस होना था प्रभु, क्योंकि मैं तो एक निकम्मा हूं और मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे आए। मैं आऊंगा आपके यहाँ, मैं आऊंगा आपके यहाँ प्रभु। क्यों आऊंगा? क्योंकि प्रभु मैं तेरी सुनता हूं। अगर मैं मनुष्य की सुनता तो आज कभी भी मैं यह भवन में बैठता नहीं, क्योंकि हर मनुष्य ने इनकार किया। किसी मनुष्य ने यह नहीं कहा भवन में जाओ। कोई मनुष्य अपने मन से, अपने बुद्धि से भवन नहीं आया। खुदा ने बुद्धि और मनों को बदला है। अगर खुदा बुद्धि और मन को ना बदलता
हम भवन में कभी नहीं बैठ पाते। ये खुदा का आत्मा है, ये खुदा ने तैयार किया है, ये खुदा ने बोझ लगाया है, ये खुदा ने हमें इतनी सामर्थ दी है कि हम उसकी प्रेजेंस में बैठे। आप सब बैठे हैं ना कुर्सियों पर, सिंहासन है ये। और आज का मनुष्य अपना सिंहासन छोड़कर संसार की चीजों में बैठा है, जबकि प्रभु ने सिंहासन लगा दिए हैं और इन खाली कुर्सियों पर भी स्वर्गदूत बैठे हैं। आपको लग रहा होगा कि बाहर 4 खाली कुर्सी पड़ी, मैं कह रहा खाली नहीं, वहां स्वर्गदूत बैठे हुए हैं और सुन रहे प्रभु का वचन, क्योंकि ये कुर्सी कुर्सी नहीं है, ये सिंहासन है। आप कहाँ हैं? अगर सिंहासन ना होता तो हम और आप यहां बैठते नहीं। इससे अच्छी कुर्सी डल्लब वाली हमारे घर में रखी है, इतनी ऊंची, देखिए इतनी ऊंची डल्लब वाली, मलमल की बोलिए, मलमल, ऐसे बोलिए, मलमल की कुर्सी इतनी बड़ी बैठ के, उसको छोड़ के प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे, क्यों? सिंहासन। जंगल में साउल क्यों आ गया? क्योंकि जंगल में इस समय खुदा की प्रेजेंस है। इस समय राजमहल अंधकार में पड़ा है। जब राजा सिंहासन से उड़कर जंगल में आ जाए तो राजमहल अंधकार हो जाता है। तो राजाओं का राजा कहाँ है? यहाँ। और जो सिंहासनों पर बैठे हैं वे कौन है? वो पुत्र पुत्रियां। पढ़े जरा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दूसरी आयत पढ़े। तब साउल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा, एक गुफा थी। साउल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है। अरे कौन सा दिन है आज? भैया ऐसे तो रोज हम उठ जाते हैं, तालियां नहीं बजाएंगे कि नहीं? वाह, सस्ते में निपटते हैं आप डैनियल भाई। हाँ, आज वही दिन है। कौन सा दिन? ऐसे रोज उठते हैं सुबह, कोई कुछ नहीं होता, रोज उठ रहे, रोज तैयार हो, रोज जा रहे, लेकिन जैसे ही मंगल आता है उठे, अरे यार मंगल जाना है, आज क्या दिन? वही दिन है भैया, आज जाना है यार, आज शाम को भैया आओ, चलो आज शाम को पार्टी में चलना तुम आज। भैया कौन सी पार्टी ले जा रहे हो यार, कहीं पार्टी आती नहीं, आप वो दिन है। अरे कौन सा दिन है? लोगों के लिए कोई दिन नहीं है, लोगों के लिए कोई दिन नहीं, तुम्हारे लिए एक स्पेशल दिन है। तुम्हारे लिए एक स्पेशल दिन है। तुम चाहे जहां रहो, अमेरिका भी चले जाओ, तुम्हें मंगल में भवन याद आएगा। अच्छा, मंगल में भवन क्यों याद आ रहा है? अमेरिका की नदियां देखो, हैं? वॉशिंगटन ढूंढो, घूमो, हैं? अरे अब छोड़ो यार, अब वहां से मन फिराओ, यहाँ आओ, देखो कितनी सुहावनी हवा, सुहाना बादल, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। आज वही दिन है। कौन सा दिन है? आज मंगल है यार। आज यूं तुम अपने घरों में रोज बैठ लेते हो, आज नहीं बैठ पाओगे। आज कहोगे यार जाना है यार, कहाँ जाना है? पता नहीं क्या मंगल होते सारे, तुम्हें पता नहीं क्या होने लगता है, यूं तिल बनाने लगते हो। हेलो, हर किसी के जीवन में ये नहीं होता, हर किसी के जीवन में ये नहीं होता। दाऊद से उसके जन कह रहे आज वही दिन है। पढ़ो जरा चौथी आयत। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे। किसने कहा तुम यहाँ आके बैठो? भाई यही बात है, भाई गिड़गिड़ाते बहुत है, तभी हम भवन आते हैं। ताली वाली बजाओ। नहीं भैया हम भवन जाएंगे, भाई गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप भवन नहीं आए और दूसरे मंगल आए तो हम आपसे गुस्सा नजर आए? बल्कि और सामर्थ्य में हो। प्रेज द लॉर्ड।
तो आप किसके कहने पे आए? ये है प्लेटफॉर्म। एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे जब जाके तुम खड़े हो कि तुमसे याजक नहीं कहे, दाऊद ने नहीं कहा साउल से मैं यहां हूं, साउल पहुंचा सच है। क्योंकि यहोवा ने उसके मन को वहां ले गया। क्या कारण है कि भाई आप महीने में हर लोगों के घर जाके मीटिंग करते हैं? बोलो आमीन। आप अगर स्ट्रिक्टली कह दें कि आना है जरूरी भवन, तो बहुत तेरे लोग आने। आप महीने में लोगों के घरों में जाके पूरा एकदम ईमानदारी के साथ मीटिंग करते हैं भाई। इतना तो मालूम होगा आप सबको कि नहीं मालूम? मालूम है कि ताली तो बजाएं, ताली बजा दो भाई। और आज खुदा की दया से लोगों के अंदर, भाई बहनों के अंदर, घरों में जो जाते हैं प्रार्थना करने, उनके मन में ये विश्वास तो आ गया है कि काली घटा चाय आए चाहे ओले गिरे, कुछ भी हो, वो अंदर ही अंदर घर में बैठे रहेंगे, लेकिन कहेंगे वो आएंगे यार, वो आ जाएंगे भैया, उनको रोकना नामुमकिन। ये विश्वास मैंने नहीं जगाया है, आज वही दिन है जिस दिन के विषय में तुझसे यहोवा ने कहा था। जब मंगल आता है ना, तेरे कानों में एक बाजा गूंजने लगता है। शरीर कहता दूर है, शरीर कहता थक गए, लोग कहते नहीं। लोगों के अंदर भी एक बाजा बजने लगता है मंगल से पहले, संडे से ही, इस बार नहीं जाओगे। यहाँ वो भी बाजा बज रहा, वहाँ वो भी बाजा बज रहा, लेकिन जीतेगा कौन? क्योंकि आज वही दिन है जिसके विषय में तुझसे यहोवा ने कहा। तुम यहाँ आकर बैठ नहीं सकते थे। हो सकता है एक मंगल आते, हो सकता है 2 मंगल आते, प्रतिदिन के मंगल में तुम नहीं आ सकते थे, क्योंकि तुमने अपने मन में भी ये सोच लिया था भाई प्रतिदिन तो नहीं आ पाएंगे मंगल में, हाँ महीने में एक मंगल तो चले जाया करें। लेकिन जब तुरही तुम्हारे कानों के अंदर फूकी गई, तो जो आदमी अपने घरों में, छत के बनाए हुए घरों में रहता था, वो आदमी कह रहा नहीं यार आज वही दिन है, यहोवा ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे ना रोको। अरे उस दिन बादल गरज रहा था, आंधी आ रही थी, तूफान था, काली घटा थी, और यहाँ टाइमली प्रार्थना स्टार्ट हो गई थी। Praise the Lord. और वे जो घर में बैठ के वचन सुन रहे थे, वचन सुनते सुनते थी सामर्थ आई कि उड़ के यहाँ आ गए। ये लाने वाला कौन है? अरे अब तो पहुंचे भी नहीं, अब तो बैठे, अब घर ही में सुन लो यार, पानी का मौसम है, आप कहाँ जाओगे? अब कैसे उड़ के पहुंच रहे हो? समझिए, यहां पर हमें कुछ समझना होगा। हम वचन में क्यों चल रहे हैं? हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? हम वचन को क्यों सुनते हैं? मैं आपसे कहूं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? केवल एक कारण है, खुदा मुझसे बात कर रहे हो। ओह माय गॉड, खुदा मुझसे बात करे। क्या कारण है कि मैं वचन को पढ़ रहा हूं? क्या कारण है कि मैं वचन को सुन रहा हूं? क्या कारण है कि मैं महासभा को सुन रहा हूं? और क्या कारण है कि मैं प्रभु के प्रति ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा हूं? केवल एक कारण, कि मुझसे मेरा खुदा बात करे। आमीन। और जब खुदा बात कर रहा तो हो नहीं सकता कि मैं ना जाऊं। और आज देखो बात कर रहा है तुमसे खुदा, और इतनी बात कर रहा है कि तुम खुदा के कहे गए के अनुसार आए हो। आमीन।
ये 10, 12 या 20 नहीं है, ये वह भेड़े हैं जिसे खुदा ने मेरे हाथों में सौंपा है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और ना ही मैं सदा तुम्हारे संग चल सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे घराने की रक्षा कर सकता हूँ। देखो, मैं भी तुम्हारे समान एक दुख सुख रोगी मनुष्य हूँ। मैं भी एक मिट्टी का कण हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। हो सकता है कि इस धर्म के मार्ग पर चलते चलते मैं भटक जाऊं। इसलिए जब मैं भटक जाऊं ना, तो तुम जरा सा भी संदेह ना करना और ये ना सोचना कि अगर हम भाई को कुछ कहेंगे तो भाई बुरा मानेंगे। तुम ठीक उसी तरीके से जिस तरह से तुम्हें सत्य समझाया गया है खुदा की आत्मा में, उस सत्य को थामे रखना, क्योंकि किसी मनुष्य का भरोसा नहीं है। इसलिए खुदा ने साफ कह दिया, इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भरोसा ना करो। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि हो सकता है कि चलते चलते मैं कहीं ना कहीं डगमग जाऊं, लेकिन तुम मेरे साथ डगमगाना नहीं, तुम वचन में बने रहना और तुम निरंतर ये प्रार्थना करना कि भाई भी वचन में बने रहे, क्योंकि हम सब एक ही समान हैं। हम सब एक मिट्टी के कण हैं। हम में कोई ना छोटा और ना कोई बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो वो है खुदा। इसलिए जब शिष्य गुरुवर के पीछे चल रहे और वे आपस में वार्तालाप कर रहे, हम में बड़ा कौन? ताली बजेगी कि नहीं? हम में बड़ा कौन? गुरुवर ने कहा, जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो सबसे बड़ा होगा। बताओ, ये वचन कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे हम अपने बैरियों को? क्यों नहीं हम उनके लिए दुआ कर पा रहे जिन्होंने हमारा बुरा करा? अगर हम ये काम आज भी नहीं कर पा रहे ना, तो अभी भी हम खुदा की संतान नहीं है। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके लिए भलाई करो। जो तुम्हारे विरोध में बोलता है उसको घर में भोजन खिलाओ। करो ये काम, क्योंकि तुम्हारा खुदा जीवित है। बाकी सब मरे हैं, हम यहाँ पर मरे नहीं हैं। हमें खुदा ने अपनी समझ दी है, हमें खुदा ने अपना आत्मा दिया है, हमें खुदा ने अपना बलवंत दाहिना हाथ दिया है। हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने। हम किसी मनुष्य के सामने बड़े बनने के लिए यत्न ना करें। दाऊद ने कभी भी साउल के सामने बड़ा नहीं बनना चाहा। दाऊद ने हमेशा साउल के सामने खुदा की बात कही और बहुत बार साउल ने उसको विरोध किया। इसके बाद भी दाऊद खुदा के वचन में बना रहा। ये दाऊद एक तस्वीर है। ठीक इसी तरीके से साउल भी एक तस्वीर है। एक तरफ है साउल, एक तरफ है दाऊद। तुम किस स्थान पर हो? एक स्थान है वो जहां पर मनुष्य की सुनना जाता है और एक स्थान है वो जहां पर खुदा की सुना जाता है। तो अगर तुम खुदा के सुनने वालों में से हो तो तुम्हें मनुष्य की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर तुम्हें आज भी मनुष्य की बातों का बुरा लग रहा है, सॉरी, तुम साहुल की जगह पे खड़े हो। इसलिए दाऊद ने सबसे पहले मिलते ही सारे कहा, तू मनुष्य की क्यों सुनता है, तो उनकी क्यों सुनता है? देखो कलाम क्या कह रहा। 4 आयत, तब दाऊद के जनों ने सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। अरे मनमाना बर्ताव करो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी प्रार्थना खुदा इस तरह से सुनता है कि तुम अपने शत्रु के लिए एक बुरा शब्द कह दो, तो शत्रु के साथ ऐसा हो जाएगा। मनमाना बर्ताव करो तुम इसके साथ।
इसलिए रोना आता तो केवल खुदा के सामने, क्योंकि ये बातें जिनके सामने खुदा हमारी आंखें खोल रहा है, उनकी आंखें बंद कर दे। खुदा ने इस रीति से तुम्हारे हाथों में तुम्हारे विरोधियों को रखा है कि तुम जो कुछ करना चाहो करो। अब तुम उनको बारे में अगर बुरा कहोगे और उनको श्राप दे दोगे, खुदा जो श्राप तुमने दिया उनके साथ वैसा कर देगा। अब क्या करोगे तुम? नहीं, आशीष ही दे। आमीन। क्या कह रहे हैं? इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मन नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है बस अब एक शब्द कह दें, खुदा आग बरसा दे। तुम्हारे हाथों में सौंपा है, अब बर्ताव तुम्हें करना है। ओ इतना बड़ा अधिकार दे रहा है, किसी पैसे से या किसी सोने या किसी हीरे जवाहरात से नहीं खरीदा जा सकता। मेरे घर में मेरी बेटी के बुखार है, मेरी पत्नी मुझसे लड़ रही है, मेरा बाप मुझे मार रहा है, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे मुझे माँ बाप नहीं कह रहे। छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हें कहाँ रख रहा, वो किस स्थान पे रख रहा? जो बर्ताव करना चाहो करो। हमें कभी भी इन बातों के विषय में सोचना ही नहीं है। पति नहीं सुन रहा, ना सुनने दो। बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे बर्बाद हो गए, निकम्मे हो गए, होने दो और निकम्मे हो जाओ, और निकम्मे बनो। तुम खुदा के मार्ग पर हो लो। बच्चे निकम्मे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शैतान उन पर हावी है। और तुम लाख बाल नोच लो अपनी खोपड़ी के, अपने खोपड़ी के लाख बाल नोचो तुम, लेकिन बच्चों के जहन को, उनके मन को बदल नहीं पाओगे तुम, क्योंकि शैतान ने उन पर अपना अधिकार कर लिया है। अब उनके जीवन को बदलने के लिए तुम्हें उसके अधिकार का नाश करके खुदा का अधिकार लाना है। अब इसमें चलना है। बच्चे सुनेंगे, सब होगा, हर चीज होगा। वहीं जहां तुम्हें धिक्कारा जा रहा, वहीं पर तुम्हें राजा बना के मुकुट पहनाएंगे। आमीन आमीन। अरे भैया क्या सोच रहे हो तुम? किसकी प्रेजेंस में हो? क्या तेरे हाथों में कर दिया, जो चाहे वैसा बर्ताव करो। किसको हाथों में सौंपा? इजराइल के राजा को। अरे कोई चपरासी भी हमारे हाथ में नहीं आता, डट करके कहता वहां खड़े रहो। है? अस्पताल में कहीं पर भी जाओ, चपरासी जो खड़ा गेट वहां खड़े होइए, आप यहां ना खड़े होइए। एक चपरासी भी हम लोग ऐसे बोलता है। तो ये तो इजराइल का राजा है जिसको खुदा दाऊद के हाथ में सौंप रहा, कह रहा जैसा बर्ताव करो। किसके साथ? राजा के साथ। ओ ऐसे करो। ओ अरे बाबा, सोचो किसको तुम्हारे हाथ में। अब बताओ उसके सामने उसकी प्रेजेंस में तुम बैठे हो, तुम ये छोटी छोटी बातें कर रहे हो यार। राजा को तुम्हारे हाथ में सौंपा। क्या कह रहा? पढ़ो तो जरा। कह रहा कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उनसे मनचाला बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को चिपकर काट लिया। साउल के वस्त्र को काटा, और यही जो काट रहा है उसकी गर्दन काट सकता था। बर्ताव करना था दाऊद को। ओहो, अब तो मैंने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथ में दे दिया। बहुत सुनाती थी मुझको, अब मेरे हाथ में आई है।
अब मैं बताऊंगी इसको कैसे करना चाहिए था। जब साउल को खुदा ने दाऊद के हाथ में सौंपा, जो साउल दाऊद की गर्दन उड़ाने के लिए 3000 इजराइल सैनिकों को लेके आया था, जिससे दाऊद बागा काट रहा था, उससे साउल की गर्दन काट सकता था। क्योंकि जितने 3000 इजरायली आए थे सब दाऊद को जानते थे। जहां साउल की गर्दन कटी, ये 3000 दाऊद को राजा बनाते। क्योंकि इजराइल का एक एक जना अपने मन में चाहता था दाऊद राजा बने। समझ लो, ये 3000 सैनिक चल तो रहे थे साउल के साथ, लेकिन पीछे से दाऊद का भय भी था। बहुत बड़ा योद्धा है, पता नहीं राजा हमें उसके विरोध में क्यों ले जा रहा है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़े लोग, बहुत ऊंचे लोग तुम्हारे विरोधी बनते हैं और वे अपने साथ एक गुट बनाते हैं, और जो गुट के लोग होते हैं वो कभी भी तुम्हारा भला नहीं करना चाहते। ताली बजाओ। जो गुट के लोग होते हैं वो तुम्हारा बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, वो अधिकारी है, उसके साथ चलना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये बातें कौन बताएगा। वे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, यार कहाँ ले आए यार, इसके विरोध में हम कभी खड़े ही नहीं थे, लेकिन क्या करें, राजा के पास दाऊद हम खड़े तो हैं, लेकिन क्या करें। दाऊद ने बागा काटा, वस्त्र काटा, और हम और आप तो सीधे गर्दन उड़ा देते हैं। मौका जरा सा मिला, वो बात जो उसने बोली थी बनी हुई है, उसी बात पे 100 बात ना सुनाई। मेरा नाम चुन चुन नहीं, मेरा नाम चुन चुन। तभी तो लोग कहते तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, आता ना जाता चुनाव चुन छाता। और हम लोग तो कहते हाँ हमें वचन बोलना नहीं आता। भैया हमें नहीं आता तभी तो खुदा सिखाता। और जिसको आता उसको खुदा नहीं सिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ें। उठकर साउल के बागे की छोर को छिप कर काट लिया। इसके बाद दाऊद, 5वीं आयत, इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। हाँ, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल का आक्रमण करने को, बस समझा रहा है, तुम लोग आक्रमण ना करो। नहीं, कितना नुकसान हुआ, 100 रुपए का होने दो। कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हो गया भैया, इसने बहुत नुकसान किया। समझा रहा है। इस व्यक्ति के कारण दाऊद रानियों और महल को छोड़ के जंगल में है। इस व्यक्ति के कारण कह रहा खुदा का अभिषिक्त है, हाथ नहीं उठाऊंगा। और आज जो खुदा का अभिषिक्त होता है उसके विषय में ही लोग हाथ उठाते हैं, तुरंत बातें बताते हैं। और दाऊद कह रहा हाथ नहीं उठाऊंगा, खुदा का अभिषिक्त। क्या कारण है कि भाई किसी के विषय में कुछ नहीं बोलते। आपने कभी भी भाई के मुंह से किसी के विषय में कुछ नहीं सुना होगा। वचन जब बोलते हैं तो वचन बोल देंगे खुदा क्या आता है, उसके बाद वचन बोलने के बाद फिर किसी के विषय में एक भी शब्द नहीं। क्यों? खुदा का अभिषिक्त है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा
केवल खुदा का वचन जीव और वचन से ही नहीं, सत्य और काम से भी है। मर जाएगा ये, लेकिन अपने खुदा को नीचे नहीं होने देगा। अब एक बात समझ लो, अब लोग तुम्हें नहीं बल्कि वो वचन को देख रहे हैं जिस वचन को तुम सुनते हो। अब अगर तुम्हारा रवैया वैसा हुआ तो लोग तुम्हें नहीं बल्कि उस वचन को विरोध में बोलेंगे जिसको तुम सुनते हो। अब तुम्हें दीन बनना ही होगा, अब तुम्हें मरना ही होगा। अब समय आ गया, अब प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। वो खुदा का अभिषिक्त है, मैं उसके विरोध में बातें नहीं कर सकता और न उस पर हाथ उठा सकता हूं, ऐसा कहकर उसने अपने जनों को समझाया। मैं आगे आपको क्या बताऊं, बहुत सी चीजें हैं पढ़ने में, लेकिन मैं यहाँ स्टोरी या कहानी पढ़ने नहीं आया, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये स्टोरी और कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन का अंश है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मेरे जीवन में घटता है, ये मेरे जीवन में घटता है। मेरे विरोध में लोग खड़े होते हैं और उन विरोधियों को खुदा मेरे हाथों में सौंपता और कहता जैसा बर्ताव करना कर। और तब दाऊद ने कहा मैं खुदा के अभिषिक्त के लिए एक शब्द ना कहूं। ये वचन है। आप अपने जीवन के लिए शांति न मांगो और न ही अपने जीवन के लिए धन मांगो और न ही अपने घराने के लिए दुआ करो, बल्कि अब खुदा के प्रति ईमानदार बनो, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी यदि लिखे हुए पर तुम ईमान नहीं लाए। अब हमें प्रार्थना नहीं करना, अब हमें अपने घर के विषय या घर के सदस्यों के विषय में नहीं सोचना, अब हमें संसार और संसार की चिंता नहीं करनी। अब प्रार्थना करने से भला नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत तेरे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद उनके जीवन में वे दुष्ट को पाले हुए हैं, तो फिर कैसे भला होगा। अब जो कुछ तुझे मिला उसे ग्रहण कर। अब इस पवित्र लिखे हुए वचन पर ईमान ला। अब जैसा तूने सुना उसके अनुसार करने में चौकसी कर। हो सकता है तेरे विरोध में बहुत सी योजनाएं बनाई हो सकता है तेरे विरोध में विरोधियों ने पूरी रीति से अपने दांत फाड़ के तुझे काटने के लिए फाड़ने के लिए खड़े हो गए हों, लेकिन उस समय भी अपने खुदा का भय मानकर उन्हें क्षमा करना। आमीन आमीन। उस समय भी अपने बैरियों को अपने हाथ में देखकर खुश ना होना कि अब मैं चाहूं जैसा बर्ताव करूं उनके साथ, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि अब ये ऐसा व्यवहार खुदा को भाता है। ऐसा करके तुम उसके सर पे ओले गिराओगे और ऐसा करके तुम अपने खुदा के प्रति और ईमानदार बनोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो उसके प्रति दुष्टता का बर्ताव करो और ये देखकर तुम्हारा खुदा तुमसे क्रोधित हो जाए और जिस दुश्मन को, जिस विरोधी को उसने तुम्हारे हाथ में किया था उसको बढ़ा दे और तुम्हें घटा दे, क्योंकि बढ़ाना और घटाना सब खुदा के हाथ में। वो तुम्हारे मनों को जांचता है, वो तुम्हारे हृदय को जांचता है। कुछ तो ऐसा करो जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरो। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय। सचिन
मत्ती उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को उठाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो नहीं ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे पिता, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिखाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए लेते हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन की वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु क्रिस्त, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं खुदावन यीशु, आपको धन्यवाद देने के लिए खुदावन यीशु, आपकी आशीषों को पाने के लिए प्रभु यीशु। हे खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए और पवित्र समय के लिए खुदावन यीशु जो आपने हमें दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु इन सांसों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। आपने हमें जिंदा रखा। हे खुदावन यीशु, मार्ग में हमें सही सलामत भवन तक पहुंचाया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, वो बीज प्रभु
वो वचन प्रभु जो आज आपने यहाँ पर आपने अपने दास के द्वारा अपने पवित्र वचन को प्रभु यहाँ पर दिया है खुदावन यीशु, कि प्रभु यीशु आपने वचन में बताया जिस प्रकार से दाऊद ने साउल को छोड़ दिया प्रभु यीशु, खुदावन यीशु उसी प्रकार से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें वो दास दिया है जो हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें पाप की मार्ग को, बुरे मार्ग को, निकम्मे मार्ग को छोड़ना है और खुदावन यीशु आपके वचन पर चलना है। ये खुदावन यीशु हम संसारिक नहीं बल्कि आत्मिक बनने पाए प्रभु, और ये आपका आत्मिक मन्ना है प्रभु जो हर दिन हमें मिलने पाता है प्रभु, और प्रभु आपके दास के द्वारा खुदावन यीशु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, कि हम इसी प्रकार से दास के लिए प्रार्थना करें कि वो जिस प्रकार से पूरे साल, पूरे महीने, हर दिन, हर वक्त, हर सेकंड प्रभु आपके वचन को लेकर हम सबको आपके मार्ग पर चलाते हैं और सीधे मार्ग पर चलाते हैं, हमें हर निकम्मे कामों से दूर रहते हैं, जिस मार्ग पे हम भटकते हैं उस मार्ग से हमें बचाते हैं। खुदावन यीशु आपकी आत्मा इनके अंदर आने पाए खुदावन यीशु ये हमें बताने वाले बनने पाए कि हमें भी सही प्रकार से अपने जीवन को जीना है और स्वर्ग राज्य की खोज के लिए हमें अपने आप को लगाना है। सच बात है प्रभु, जिस प्रकार से दास ने बताया कि हमें सांसारिक और अपने परिवार की चिंता नहीं करनी है बल्कि अपनी चिंता करनी है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु के लायक बना सके। खुदावन यीशु हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें भी प्रभु धीरे धीरे आप अपने वचन पर बढ़ाते हैं प्रभु, चलाते हैं प्रभु, और हमें इन निकम्मे कामों से दूर रखते हैं प्रभु। खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ एकत्रित हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जो आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं प्रभु, जो वचन ये सुनकर यहाँ से जाएंगे वो अपने तक नहीं प्रभु, अपने परिवार, अपने पड़ोसी और संसार में रहने वाले उन लोगों को भी बताने वाले बनने पाए और उनको भी यहाँ तक खींच कर लाने वाले बनने पाए प्रभु यीशु। खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आज के आत्मिक भोजन के लिए प्रभु और उस शारीरिक भोजन के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए यहाँ पर एकत्रित किया है प्रभु। खुदावन यीशु उन खत्तों पर, उन बनाने वालों पर प्रभु, उन सब पर अपनी आशीष देने पाए प्रभु, हम सब के खत्तों पर आशीष देने वाले बनने पाए प्रभु, कि हम आप इसी प्रकार से आपके वचन पर चलने वाले बनने पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बात की रिफाकत और शराफत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि गुड फ्राइडे वाले दिन 12 बजे भवन में प्रार्थना शुरू हो जाएगी। यस, दिन में 12 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ है शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फिनिश का बटन दबाइए पहले, फिनिश का बटन दबाइए।